ताहिरा जी। नहीं देखिए, बच्चियां अपने आप अब डिसाइड कर रही है। जहां बहुत छोटी बच्ची है, जाहिर है वहां आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स ने पे इम्पोज किया होगा, वरना ये राइट टू चॉइस का मसला है। देखिए इसमें आप जैसे हम अमीनी के साथ खड़े हैं ईरान में, हम कह रहे हैं कि कोई मजहब ये नहीं कहता कि औरत को घसीटिए, मारिए और रिलीजियस टीचिंग को बाय फोर्स कीजिए। वैसे ही हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारी बच्चियां चाहती हैं कि हम पहने, तो फिर उन पे फोर्स नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये जो सबसे अहम मसला है, मैं बार बार कहती हूँ कि 1983 में गोपाल सिंह कमीशन बना, 2006 में सच्चर कमीशन आया, फिर 2009 में रंगनाथ आया। इन सब ने बताया कि लिटरेसी लेवल बहुत लो है मुस्लिम्स। तो जहां पे ऑर्थोडॉक्स है लोग, लिटरेसी लेवल लो है, वहां जो हमारी बच्चियां निकल रही है घर से और पढ़ने जा रही है हिजाब पहन के, उनके लिए हिजाब एक लिबरेशन है। दे फील लिबरेटेड कि एटलीस्ट वो स्कूल जा रही है, एजुकेशन हासिल कर रही है। तो पहले आप उनको एटमॉस्फेयर तो बनाइए, सिचुएशन बनाइए जहां वो खुद डिसाइड करें कि व्हाट इज रिग्रेसिव एंड व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस। क्या वो पहनेंगी, क्या वो खाएंगी, किस तरह से रहेंगी, आप वो सिचुएशन तो दीजिए। और ये सरकारी स्कूल में कोई एलीट क्लास के मुसलमान के बच्चे थोड़ी जाते हैं, या किसी भी कम्युनिटी के थोड़ी जाते हैं। यहाँ पे तो लोअर मिडिल क्लास और ऑप्रेस क्लास, मार्जिनलाइज क्लास जाता है। तो जाहिर है कि एजुकेशन को आप, स्कूल को पूरा राइट है कि वो अपना रूल बनाए, लेकिन दैट रूल कैन नॉट ओवरराइड अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट इज इंश्राइन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन है, उसको आप कैसे हटा देंगे, उसको कैसे खत्म कर देंगे? एजुकेशन तो किसी भी एक भी अगर हमारी बिटिया है, उसको सिर्फ इसलिए कि वो सर पे एक टुकड़ा रखना चाहती है, उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। तो ये कोई नहीं कह रहा कि हेड टू टो बुर्के में उनको बैठा दिया जाए क्लासरूम में। जो प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म है, उसी को दुपट्टे को भाई सर पे डाल लेने दीजिए, एजुकेशन ले लेने दीजिए। एम्फेसिस शुड बी ऑन एजुकेशन। अगर वो एजुकेटेड हो जाएंगी तो अपनी बात खुल के, अपनी तरीके से, बेहतर तरीके से रख पाई। ओके, लेकिन जिस तरह से भी बयान आ रहे हैं, पर ताहिरा जी कोई तो वजह होगी, ताहिरा जी कोई तो वजह होगी कि पिछले 10, 12, 15 साल में चाहे यूरोप के देश हों चाहे मुस्लिम देश हों, सब जगह हिजाब के खिलाफ ही आंदोलन हुए, हिजाब के पक्ष में कोई आंदोलन नहीं हुए। ईरान में देख लीजिए, अभी सोसाइटी पढ़ गई, वहां पर उन्होंने जोर डाला कि तुमको पहनना है, पहनना है। एक प्रेशर बिल्डअप किया, औरतें आ गई, क्लर्जी के खिलाफ आ गई, हेड ऑन ले लिया। भाई आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना, वहां तो शरिया का कानून है, उसके खिलाफ आ गई, हेड ऑन ले लिया। क्लर्जी को हेड ऑन लेना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ले लिया। तो मेरा ये कहना है कि माहौल बनाइए ना, माहौल, सिचुएशन बनेगी, वो खुद डिसाइड करेंगे। अभी तो एजुकेशन कम्युनिटी में नहीं आया है, इतना बेदारी तो हो जाए। ताहिरा जी देखिए, आप जो कह रही है ना, मैं आप ही के बात से अपना सवाल निकाल रहा हूं। आपने कहा कि उनको एजुकेट होने दीजिए, समझदार होने दीजिए, ताकि वो अपना फैसला खुद ले सकें। आप यही कह रही है ना? इसका मतलब आप इनडायरेक्टली यही कह रही है ना कि अभी तक ज्यादातर जो बच्चियां स्कूलों में हिजाब पहन रही है वो माँ बाप की वजह से पहन रही है। हाँ, तो अगर मान लीजिए कुछ परसेंट पहन रही है स्कूल में, मैंने कहा ना ऑर्थोडॉक्स है, तो क्या उनका एजुकेशन रोक दिया जाए इसलिए कि उनके माँ बाप उनको एजुकेशन से हटा देंगे, पढ़ने से हटा देंगे? और ये बात उनके माँ बाप को क्यों ना समझाई जाए? ये बात उनके माँ बाप को क्यों ना समझाई जाए? ताहिरा जी, उनके सालों को बर्बाद करते हैं, उनके सालों को बर्बाद करते हैं कि हम उन्हें समझा रहे हैं अभी। अरे पढ़ लेने दीजिए, बेदार हो लेने दीजिए भाई, अपने पैरों पे खड़े हो जाने दीजिए, खुले आसमान में परवाज करने दीजिए उनको। वो भी हम लोगों की तरह ही बोलेंगी, चाहे वो सर पे दुपट्टा रख के बोलेंगी, ऐसे बोलेंगी, वो बर्क साहब को कंडेम करेंगी, समझे आप? पर ताहिरा जी, मैं वही तो कह रहा हूं, यही बात उन बच्चियों के माँ बाप, ताहिरा जी यही बात उन बच्चियों के माँ बापों को क्यों ना समझाई जाए कि उनको खुलकर सांस लेने दीजिए, उनको अपना फैसला खुद लेने दीजिए, उन पर जोर जबरदस्ती मत करिए अगर आप कर रहे हैं। अभी तो बहुत सी लड़कियां जो जॉब कर रही हैं वो भी पहन रही हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हमारी है, वहां पे तो डॉक्टर, इंजीनियर सब पहन रही हैं। नहीं, यहाँ तो स्कूलों की बात हो रही है ना, यहाँ जॉब्स की बात नहीं हो रही है। कहा ना, इसीलिए मैंने स्कूल में कहा कि स्कूल में अगर वो, जाहिर है बच्ची अगर मेच्योर नहीं है, 18 साल की नहीं है, मेजर नहीं है, अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती, तो आप मान लीजिए उसको ले लेने दीजिए ना, स्कूलिंग तो हासिल कर लेने दीजिए। स्कूलिंग हासिल कर ले, दुपट्टा का टुकड़ा सर पे रख के,
एजुकेशन उसको हासिल तो हो आप जाए, बताइए फिर, ओके, तो आप बताइए, आपको पता होगा ताहिरा जी कर्नाटक में अभी क्या हुआ। मुस्लिम बच्चियों ने हिजाब पहनना शुरू किया, हिंदू लड़के भगवा शॉल लपेट कर आने लगे। इस तरह तो क्लासरूम में सारे के सारे हर धर्म के बच्चे अपने अपने धार्मिक सिंबल लेकर आ जाएंगे। ये तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। धार्मिक सिंबल लाने की बात ही नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तब भी मैं देखती थी लड़कियां बहुत सी तब भी बुर्का वगैरह पहनती थी और लाके वो प्रीमिसेस में स्कूल के उतार देती थी, और उसके बाद गर्ल्स कॉलेज में ऐसे ही बैठती थी, और जहाँ कोविड होगा वहां पे सर ढाक लेती थी। तो इतना कभी कोई हंगामा ही नहीं था। नहीं, इस बार यही तो मैं बता रहा था अभी। ताहिरा जी, मुझे पता है आपने भी खूब इस बारे में रिसर्च किया होगा। इस बार ये मामला कर्नाटक में शुरू इसलिए हुआ क्योंकि बच्चियों ने क्लास के अंदर हिजाब पहनने की जिद की है। क्लास में पहले वो हिजाब नहीं पहनती थी। क्या उनको ये जिद करनी चाहिए? नहीं, जिद तो कोई नहीं कह सकता एजुकेशन के ऊपर कोई जिद हो। जैसे मैंने कहा, उनको बाहर जाने के लिए हिजाब पहनना है, पेरेंट्स अगर नहीं तैयार है तो बिल्कुल वो पहन के आने दीजिए, उनको उतार के वो सर पे दुपट्टा डाल के बैठ जाने दीजिए। दैट्स ऑल, इतना ही तो है। बिल्कुल सही बात है। साफिया जी बताइए इसमें क्या दिक्कत है? हाँ? साफिया जी बोलिए।